मैं समझ नहीं पा रहा कि सलाह साहब मेरे सामने बैठे हैं या फिर फहद भाई आ गए। भाई लोग मुझे अब सलाहुद्दीन थोड़ी कहते हैं, वो जा रहे हैं फहद का अब्बू। फहद मुस्तफ़ा भी सुपरस्टार और फहद मुस्तफ़ा के वालिद यानी कि आप सलाहुद्दीन पूनियो साहब भी अपने वक्त के और हाजिर वक्त के सुपरस्टार। कि माँ बाप ने हमें पैदा किया, लेकिन नाम जो है ना दुनिया में हमें पीटीवी ने दिया। कितनी बड़ी बात है। फहद भाई से तो बहुत सारे लोग पास मांगते थे, बाइक मांगते थे, आपको भी इस तरह से लोगों ने तंग बहुत किया? होता है ये, वो बहुत खतरनाक सीन था हमारा। अच्छा। जब बेटे को मैं फायर करता हूँ, ये तो मैन ऑफ द मैच हो गया ना, जानो जर्मन। तो क्या सलाह साहब के वालिद भी सुपरस्टार थे या वो एक आम इंसान थे? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट काशान आलम और आप देख रहे हैं रैक ऑफिशियल। और रैक ऑफिशियल का प्रोग्राम फेस टू फेस। नाजरीन, हमें फख्र है कि हमारा ताल्लुक सिंध की धरती से है, लेकिन आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, सिंध की धरती को इन पर फख्र है कि इनका ताल्लुक सिंध से है। जितने अच्छे ये एक्टर है, उससे कहीं ज्यादा बड़े ये इंसान है। इनकी बेहतरीन अदाकारी पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें 2015 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। अल्लाह ताला ने भी इन्हें हर चीज से नवाजा है, इन्हें अच्छी शोहरत दी, इन्हें अच्छी दौलत दी, इन्हें अच्छी औलाद दी, लेकिन इनसे एक चीज छीन ली, वो है गुरूर और तकब्बुर। और इतनी बातों के बाद इनके लिए मैं एक शेर तो जरूर कहूंगा कि है ये पाकिस्तान का ऐसा सरमाया, है ये पाकिस्तान का ऐसा सरमाया जिन्होंने अपने बाद फहद मुस्तफ़ा को भी सुपरस्टार बनाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या खूब बात की आपने सर। कैसे हैं आप? मैं जबरदस्त, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। ठीक ठाक है। ये मेरी नजर का धोखा है या आप इतने जवान लग रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा कि सलाह साहब मेरे सामने बैठे हैं या फिर फहद भाई आ गए। नहीं भाई, इतनी लाइट है यार। तो सर ये माशाल्लाह इतने एवरग्रीन। देखिए ये अल्लाह का करम है और मेरे ख्याल में अल्लाह ने किसी चीज का मुझे इसका सिला दिया है और वो मैं समझता हूँ शायद मेरी नीयत साफ है, किसी को भी लिए मैं बुरा कभी नहीं सोचा। तो सर जो जल्दी बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या गंदी नीयत? ये मैं नहीं कह सकता कि जल्दी बूढ़ा, बीमारियां भी हो सकती हैं, फिकरात भी हो सकते हैं, बहुत से मसाइल होते थे, लेकिन मेरी अपनी ज़ात की ये है कि अल्लाह ने मुझे कोई गम नहीं दिया, कोई तकलीफ नहीं दी और मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा, इसलिए शायद मुझे अल्लाह ने इस चीज़ों से नवाजा है। और अल्लाह ने मेरी एज तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि लड़कियों की तरफ मर्द भी एज नहीं बताते, लेकिन उस एज के हवाले से मैं लगता नहीं, जो भी है खुश रहते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको ऐसे ही रखा है। मैं खुश रहता हूँ, दूसरों को खुश रखता हूँ। जबरदस्त सर। मंगल बुध जुमेरात, फिर पीर मंगल बुध जुमेरात, फिर आ जाता है पीर, आ जाता है इतवार, आ जाता है और आज वो जुमेरात आ गई कि आज ने आपने अपनी मसरूफियात में से हमें टाइम निकाल लिया और हमारे शो में आए। और मैं समझता हूँ कि इतनी मसरूफियात तो दो ही शख्सियत के पास है, एक बिल गेट्स के पास है और एक सलाह साहब के पास है। तो क्या बिल गेट्स सिंधी है या आपका ताल्लुक यूएसए से है? मसरूफियात तो होती रहती हैं, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती है जिनके साथ टाइम निकाल के आना ही पड़ता है। और आप के वाले साहब से माशाल्लाह मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि वो अगर मुझे रात को 4 बजे भी कहता तो मैं रात को 4 बजे भी आ जाता नींद छोड़ के। क्या बात है। क्योंकि उसके साथ काफ़ी हमारे अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात है माशाल्लाह। वो भी दिल के साफ है और नीयत उनकी भी साफ है। आप उसको कंपेयर करें, मुझसे खड़ा करें ना, वो भी मेरे जैसा ही लगेगा आपको। वो भी सर बहुत खुश रहते हैं। एक्चुअली लेजेंड्स जो पुराने फनकार थे उनमें ये क्वालिटी है कि आज भी बाइखलाक तरीके से लोगों से मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है और ये शायद मुझसे ज्यादा आप भी बेहतर जानते होंगे, आजकल के आर्टिस्टों में ये इखलाक क्यों नहीं है सर? इखलाक और तरबियत जो है ना, ये तो पहले घर से शुरू होती है। हम लोग जिन दौर से निकले हैं तो उन दिनों में वालिदैन की तरबियत का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था। आजकल के वालिदैन की तरबियत का क्या है कि वो तो मोबाइल थमा देते हैं बच्चों को, तो तरबियत कहाँ से आएगी? हमारे दौर में ऐसा होता था कि अगर हम कुर्सियों पे बैठे हुए कमरे में और सीनियर आर्टिस्ट आ गया और कोई कुर्सी खाली नहीं तो हम उठ के उसको दे देते थे एहतरामन, खुद खड़े हो जाते थे या बाहर निकल के चले जाते थे। और आज का आर्टिस्ट जो है ना, उसमें ये एहतराम इज्जत नहीं है, तो उनको फिर इतना इज्जत एहतराम मिलेगा भी नहीं आगे जाके। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। हाँ, ये आप इज्जत आपको इज्जत से मिलेगी। आप किसी की इज्जत करोगे तो आपकी इज्जत होगी ना, आप किसी की इज्जत नहीं करोगे तो कोई किसी को पूछता नहीं, कोई किसी को खिलाता नहीं। तो ये तरबियत है। और फिर पीटीवी के दौर में हमने बहुत कुछ सीखा जो हमने कभी पहले देखा तक नहीं था। हमें बात करने का तरीका नहीं आता था, वो सब कुछ सिखाया गया। यूँ समझे कि पीटीवी का प्रोड्यूसर हमारे लिए माँ बाप की हैसियत रखता था। बड़ी बात है। उन्होंने इतना हमें समझाया
और उसके अलावा मैं बहुत पहले कहता था कि माँ बाप ने हमें पैदा किया, लेकिन नाम जो है ना दुनिया में हमें पीटीवी ने दिया। कितनी बड़ी बात है। और वो नाम देने वाले कौन थे? वो प्रोड्यूसर्स थे, पढ़े लिखे प्रोड्यूसर थे, बाअखलाक प्रोड्यूसर्स थे, बात करने की तमीज होती थी उनमें, हम भी उनका एहतराम करते थे, हमारी इज्जत भी उन्हीं की वजह से बढ़ी। अच्छा सलाह साहब, फहद मुस्तफ़ा भी सुपरस्टार और फहद मुस्तफ़ा के वालिद यानी कि आप सलाउद्दीन टूनियो साहब भी अपने वक्त के और हाजिर वक्त के सुपरस्टार, तो क्या सलाह साहब के वालिद भी सुपरस्टार थे या वो एक आम इंसान थे? नहीं, मेरे वालिद साहब जो थे वो तो इंजीनियर थे, उनके तो जहन में भी ये नहीं था कि कभी मेरा बेटा एक्टर भी बनेगा, बल्कि जब मैं एक्टर बना उस वक्त ये एक्टर कोई आइडिया नहीं हुआ करते थे, उनको बुरा समझा जाता था, घर में बुलाना उनको मायूब समझा जाता था, बल्कि बहुत से मेरे रिश्तेदार जो थे, अब मैं क्या बोलूं कि एक बुरा लफ्ज है, वो तकरीबन गाली जैसा है कि वो अब ऐसा बन गया है। हाँ। तो मुझसे नाराज रहते थे हमारे बुजुर्ग साहबान जो थे ना। लेकिन बाद में जब अब मेरे वालिद साहब तो फिर इंतकाल कर चुके थे, लेकिन बाद में जब मेरा नाम हुआ तो पहले तुनियो कास्ट को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन जब सलाउद्दीन टूनियो स्क्रीन पे आया और सबको पता चले टूनियो है तो हर आदमी मुझे अपना रिश्तेदार कहने लग गया, ये हमारा रिश्तेदार है। यानी कि ये आज रिवील हुआ कि टूनियो कास्ट जो इतनी मशहूर हुई है सिंध में, ये सलाह साहब की वजह से। मतलब कौम तो थी पहले भी, लेकिन मशहूर लोग जानने लगे। अब तो माशाल्लाह टूनियो जो है ना बहुत फील्ड में पढ़े लिखे आ गए, अफसर्स हैं, और फिर टीवी पे भी आ गए, मीडिया में भी है, लड़कियां भी हैं। लेकिन उन दिनों में मैं ही था एक, शायद मेरी नजर में ही था टूनियो जो कि मीडिया में था। सर फहद भाई और आपने गालिबन सिर्फ एक ड्रामे में साथ काम किया है, इसके बाद आपको ऑन स्क्रीन दोनों को एक साथ नहीं देखा, दोनों बाप बेटे नहीं, हमने नहीं किया। सो क्या इसकी वजह थी? फहद भाई आपके एहतराम में काम नहीं करते थे? नहीं, मैं उसके एहतराम में काम नहीं करता। यार देखो, अजीब लग रहा था मुझे उस सीरियल में भी, शौक था कि मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है, उसके सामने मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सा लग रहा था। तो वो बड़ी मुश्किल से जितनी भी सीनें मेरी होती थी फहद से, तो यूं समझो कि मैं बस शर्मा के कर रहा होता। अच्छा। कि मैं क्या करूं यार। अच्छा, दूसरा मेरा बेटा खालिद मुस्तफ़ा, उसके साथ मैंने काफी काम किया। हाँ, खालिद भाई ने भी बहुत काम किया। मैं तारिक नाम ले रहा था, तारिक भाई ने तो बहुत थोड़ा सा किया था, लेकिन खालिद भाई ने अच्छा काम किया। उसने काफी काम किया। एक कैरेक्टर मेरे साथ उसने किया, तो फिर उसमें ये था कि मैं ये सोचता था कि यार मेरा बेटा अच्छा काम करे ताकि इसको आगे काम मिले। तो मैं जब उसके साथ सीन करता था तो कोशिश होती थी कि मैं उससे कम अच्छी करूं कि वो परमानेंट हो जाए। कितनी बड़ी बात करी है। हाँ, ये एक बाप का एक सोच थी, एक्टर नहीं था उस वक्त, वो बाप सोच रहा था। लेकिन वो कुछ सीनों में हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ना, फिर मुझे लगा कि यार मैं बिल्कुल ही फिर ऐसे ही डाउन हो जाऊंगा, क्योंकि सीरियल का लीड कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। तो फिर वो आपने सोचा ऐसा ना इसके बाद मुझे काम मिलना बंद हो जाए और खालिद नहीं, लेकिन वो एक्टर मर रहा था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही एक्टर मर रहा था। लेकिन सर आपने ये बात कही ना कि मैं थोड़ा कम काम कर रहा था ताकि खालिद भाई थोड़े हाईलाइट हो जाए, तो आपने वही बाप की मिसाल को और कंटिन्यू किया कि एक बाप, जो माँ होती है ना, बच्चे को कंधे पे बिठाती है और कहती है आगे देख, लेकिन बाप अपने बच्चे को कंधे पे बिठाता है और कहता है मुझसे भी आगे देख, आगे जाओ। सो आपने वाली नहीं, मैं एक बात बताऊं, मैं ये फहद जब एक्टर नहीं था या खालिद भी एक्टर नहीं था, तो बच्चे हरकतें करते हैं बाहर, कभी कोई पुलिस वाले ने पकड़ लिया या किसी ने चालान कर लिया, तो मेरा नाम लेके ये अपने आप को वहां से जान छुड़ा लेते थे। तो मुझे याद अच्छे तरीके से, तो मैंने एक मरतबा से कहा था कि यार बात सुनो, इस वक्त मुझे लोग पहचान रहे हैं, मेरी इज्जत कर रहे हैं, आप अगर कोई ऐसी हरकत करते हो तो वो आपको मेरा नाम सुनकर छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे खुशी तब होगी जब आपका नाम लेके मैं कहीं से निकल जाऊं। वाह। और अल्लाह ने आज आज अल्लाह ने फहद को इस पोजीशन पे रखा है। भाई लोग मुझे अब सलाउद्दीन थोड़ी कहते हैं, वो जा रहे हैं फहद का अब्बू, बड़ी बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक कोई ये नहीं कि मैं डाउन टू द अर्थ हो गया हूँ, नहीं, मुझे फख्र होता है यार, अब मैं अपने बेटे के नाम से पहचाना जा रहा हूँ जो इतना कामयाब है कि लोग मुझे सलाउद्दीन से कम जानते हैं, कहते हैं फहद का अब्बा जा रहा है। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मेरा, और हर बाप यही चाहता है। बिल्कुल सर, आप उन खुशनसीब लोगों में से है कि जो अपने औलादों की तरक्की अपनी हयाती में देख लेते हैं, और माशाल्लाह आज आपके सारे बेटे, तारिक भाई, खालिद भाई, फहद भाई, आपकी बेटी, माशाल्लाह हर कोई अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी फील्डों में सेट है। अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा सर, अर्लियर 80s की बात करें और 90s की बात करें तो आप एक्टिंग के साथ साथ आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में आप काम जी, करते थे, जी। और उस डिपार्टमेंट में एक जो है बड़ा सख्त जो है ऑफिसर होता है, और होना भी पड़ता है जिस डिपार्टमेंट से आपका ऐसा ताल्लुक ही था, है, और ऐसा ही। साथ साथ आप एक्टिंग की फील्ड में भी थे, और एक्टर जो होता है बड़ा नरम दिल होता है, बड़ा हसास होता है, तो ये ऐसा ही। दोनों का मिलाप, कंपैरिजन कैसे लेके चलते थे आप? यार मैं एक्चुअली हेल्थ डिपार्टमेंट ड्रग इंस्पेक्टर था, इससे पहले मैं लेक्चरर भी था। अच्छा। अल्लामा इकबाल कॉलेज जहाँ पर है, स्टार गेट पे, वहाँ पर मैं लेक्चरर था। मैं एमएससी केमिस्ट्री हूँ, तो केमिस्ट्री का लेक्चरर था मैं। फिर मैं ड्रग इंस्पेक्टर बना। तो ड्रग इंस्पेक्टर बनने के बाद मेरी ये टीवी की एक्टिविटीज़ शुरू हुई। अब आपने नोट किया होगा कि मैंने ज़्यादातर जो है ना ओरिजिनल प्रोग्राम्स किए हैं, मतलब सिंधी। वो इसलिए किए हैं कि सिंधी में मुझे वो एडजस्ट करते थे। मैं ड्यूटी करके फिर 4 को 5 बजे आता था, और मेरे सीन जो है वो बाद में रखे जाते थे। तो आई वॉज नॉट प्रोफेशनल, ये मेरा शौक था। शौक था। हाँ, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है, इट्स ओके। फिर यारी दोस्ती हो गई प्रोड्यूसरों से, तो उसके बाद काम मिलना शुरू हो गया। जब काम मिलना शुरू हो गया तो लत लग गई कि यार लोग मुझे अब पहचानने लगे हैं, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर किसी को पता नहीं आज भी कि मैं कोई ड्रग इंस्पेक्टर ही था। सबको यही पता है कि सलाउद्दीन एक एक्टर है। तो याद फिर- रिवील कर दिया। हाँ याद मैंने रिवील कर दिया। हाँ, ऐसा ही है ना। लोगों को अभी भी पता नहीं, बहुत से लोगों के मैं कोई अफसर भी रहा हूँ। अच्छा। बाद में तो मैं फिर चीफ ड्रग इंस्पेक्टर बनकर रिटायर हुआ। ओह। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर एक वायद पोस्ट है पूरी सिंध की है, एक चीफ ड्रग इंस्पेक्टर होता है। हाँ। तो चीफ ड्रग इंस्पेक्टर बन के रिटायर हुआ मैं। तो ऐसा हुआ कि जब मैं जाता था कभी, मिसाल लाड़काना में मेरी पोस्टिंग हुई। अब लाड़काना में एक्टर निकले, उस वक्त इतने एक्टर आम नहीं होते थे कि गली कुचे में आपको एक्टर नजर आ जाए। तो लोग परेशान हो जाते, पीछे लग जाते थे। बच्चे स्कूल के और ज्यादा पीछे, नारेबाजी, ये सलाउद्दीन, ये जिंदाबाद सलाउद्दीन। वाह। अच्छा, मेडिकल स्टोर पे चढ़ूं तो वो मुझे इंस्पेक्टर कम समझे और एक्टर ज्यादा समझे। तो ऐसा कभी हो जाता है आप कहीं छापा मारने गए और वही आपका हाँ, फैन हाँ, निकले, सर पहले एक तस्वीर हो जाए बाद ऐसा में ही था, छापे? ऐसा ही था। सर पहले फोटो तो खींचिए हम आप, बाद में देखा जाएगा। तो बाद होगा ये, एक मतलब मैं एक स्टोर पे खड़ा था रत्तो देरो में, तो वहां पर एक बंदा आया पीछे आके मुझे, अरे मोलू क्या हाल है, ठा। अरे मैंने कहा यार अभी क्या हो गया। तो मेडिकल स्टोर में देख रहा था, तो मैंने वहां से फिर निकल आया, मैंने छोड़ इंस्पेक्शन को, ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो प्रॉब्लम्स होते थे, तो मैं फिर ऑफिस वर्क ज्यादा करता था और विजिट पे कुछ कम ही मेरा था ध्यान। क्योंकि जब छोटी सी दुनिया ड्रामा बन रहा था उसमें पाकिस्तान के और सिंध के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे, जैसे मंजूर लाशारी साहब थे, लाशारी साहब, सोलंकी साहब थे, अनवर सोलंकी साहब मोहम्मद थे, यूसुफ और थे, कितने बड़े बड़े नाम सकीना थे, समो थी, सकीना समो, सारे आप थे, हाँ, मंजूर मैं मुराद था। साहब थे। हाँ जी। वहां एक कैरेक्टर बनाया जिसको 2 से 3 एपिसोड में रखा गया था, और उसका डायलॉग भी एक था जो था 1 2 3। तो और वो फिर जानू जर्मन था, अब जो आपके दोस्त भी है, मेरे वालिद भी है, और वो फिर छोटी सी दुनिया से निकल के बड़ी दुनिया में आया। तो आप लोग को पता था कि ये इस ड्रामे की पहचान बन जाएगा ये मलाका? सर देखिए, ये तो मैन ऑफ द मैच हो गया ना जानू जर्मन। अब पूरी सीरीज जितनी भी है उसके कोई सीन लोगों को याद नहीं, लेकिन ये मलाकड़ा याद है। और उसके मलाकड़े की कमाल की बात यह है कि उसके जज जो हैं वो ना तो सिंधी पढ़े हुए हैं ना तो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, वो जज है। जज है, ये उसकी फिट बैठ रहा है आजकल के। हाँ, और वो नाम पर वो कहता वाई, वो कहता 1 2 3। वाह। अब वो कहते यार। अच्छा, आप पप्पा वाली टीम में ही थे जो पप्पा को सपोर्ट कर रहे, बाबा थूक निकाल, सर वो अगर एक डायलॉग हो जाए, बाबा तुम थूक निकाल के। बाबा झूठ क्यों बोलते हो, वो आपका नहीं। हमारा जानू जर्मन जो है वो एक लफ्ज में बात करता है और तुम्हारा खान साहब जो है ना जुमलों की लाइन लगा देता है, कतार लगा देता है। तो कमाल की चीज थी, और बस लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन पूरी सीरियल में अगर किसी ने विनिंग पर्सन अगर है तो वो आफ्ताब है, जानू जर्मन, आफ्ताब वाला। वही सर क्या बात है सर। सिंधी बोली बड़ी ही मीठी बोली, वो कहते हैं ना मिठड़ी बोली सिंधी बोली। और सिंध के लोगों की जब भी जो बात होती है तो बड़ी मीठा वो बोलते हैं, बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं, मीठी बात करते हैं। तो क्या वजह है आप सिंधियों में, आप लोग चीनी ज्यादा खाते हैं? नहीं, देखें, एक देखो, एक हर कौम की अपनी अपनी एक साइकी होती है। देखें, बहुत से लोग कौम लड़ाकू होती हैं, बहुत से लोग जो हैं तो बिल्कुल ही नाकारा होते हैं, सुस्त होते हैं। अब सिंधी कौम जो है वो
मीठी ये इसलिए कि उनके जहन में कभी लड़ाई वगैरह झगड़ा नहीं है। आपको सिंधी कोई झगड़े वाला नहीं मिलेगा, उका दुका होगा क्योंकि हर कौम में होते अच्छे हैं बुरे तो हर जगह पर होते हैं, लेकिन प्योर सिंधी जो होगा, देखो हमारे ये नहीं कि सिंधी बोलने वाले या सिंध में रहने वाले प्योर सिंधी है, वो सिंधी जरूर है, उनका बिल्कुल हक है, धरती पे हक है, लेकिन प्योर सिंधी जो कौम है ना, वो आपको झगड़े करने वाली नहीं मिलेगी, मोहब्बत करने वाली मिलेगी। मेहमान नवाजी क्यों कहते हैं? हाँ, मेहमान नवाजी को झगड़े से तो नहीं होती ना, हाँ, वो तो प्यार मोहब्बत से ही होती है ना। बिल्कुल। तो मेहमान को तो हम जो है वो फरिश्ता समझते हैं, मेहमान आ गया भाई, अपना सामान साथ में लेके आया, जो घर में पड़ा सर है आप भी उसी कुछ का है। लेकर आए मेहमान? सर हम तो आपके पास हैं, आप भी सिंधी है ना, तो आप भी दिखाएंगे ना सिंध का काम। ऐसा ही। अच्छा सर, आपके लहजे में सिंधी जो है बोली झलकती है कि पता चल जाता है, लेकिन अगर तारिक भाई ने भी बहुत ड्रामों में काम किया है और फहद भाई तो सुपरस्टार है ही, लेकिन वो जब बात करते तो वो पहचान नहीं सकता कि कोई सिंधी है, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वो पढ़े उर्दू है ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, उर्दू पढ़े हैं, उनको उर्दू अच्छी है मुझसे, मुझे उर्दू अच्छी नहीं आती, जो आएगी वो सिंधी लहजा होगा। आप अगर पठान से बात करेंगे तो उसमें पठान होगा, पंजाबी से बात करेंगे तो पंजाबी स्टोन होगा। हम लोग सिंधी पढ़े हैं, हमारे एनटीआर में तालीम हुई है, तो एनटीआर में हम लोग सब चीज सिंधी में ही पढ़े हैं, तो अंग्रेजी में पढ़े हैं। अगर कोशिश करते तो अंग्रेजी भी सिंधी में पढ़ते लेकिन आप बहुत से ऐसे मिलेंगे जिनकी अंग्रेजी भी ऐसी होगी जो सिंधी में बात कर रहा है। हाँ, ये उनके सकाफत छोड़ते नहीं, ये अच्छी बात है सर। जीतो पाकिस्तान की आपने बात करी, जब नया नया जीतो शुरू हुआ था तो फहद भाई से तो बहुत सारे लोग पास मांगते थे, बाइक मांगते थे, आपको भी इस तरह से लोगों ने तंग किया है, तो कैसे फेस करते थे, क्या होता था? बस अब बाजों का तो मैंने यहाँ तक कह दिया कि फहद से हमारी ताकत सही नहीं है क्या करें यार, लोग यूं समझते हैं कि देखिए पासेस जो है जीतो पाकिस्तान गाड़ी की डिक्की में पड़ी हुई है, हमें पास दे दो। ओ भाई ऐसा नहीं है भाई, तो बहुत पहले तो कैसे उनको कहते भाई फहद से मेरा कोई ताल्लुक हाँ भाई, हमारा ताल्लुक सही नहीं है, बस अब क्या करें। अच्छा सर, जैसे हमारी स्टडीज में भी हमने सिंधी लैंग्वेज पढ़ी है और पाकिस्तान में उर्दू फिल्में बनती है, पाकिस्तान में पंजाबी फिल्में बनती है, यहाँ तक के पश्तो फिल्में भी बनती है, लेकिन सिंधी फिल्में क्यों नहीं बन रही? क्या इसका फुकदान क्यों है, क्या वजह है? सिंधी फिल्में जो है ना अब नहीं बन रही, लेकिन काफी सिंधी फिल्में बनी है, बिल्कुल, और हिट फिल्में बनी है, बिल्कुल। यही अब क्यों नहीं बन रही? अब इसलिए नहीं बन रही कि सिनेमा नहीं है ना, कहाँ लगेगी? आपके सिर्फ कराची में सिनेमा है, इस्लामाबाद है, लाहौर में है तो चंद उनकी टिकट है 1000-1200। एक्चुअली फिल्म जो है ना वो मीडिया गरीब के लिए थी, जो मजदूर लोग होते थे 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए की टिकट लेके जाते थे। अब मुझे बता 1200 रुपए की टिकट कौन सा गरीब लेगा, मुश्किल है। और इंटीरियर में अगर आप जाए, इवन पंजाब में जाए तो सिनेमा ही नहीं है, सारी सिनेमा तोड़ के प्लाजा बना दिए गए हैं। तो अब सिंधी फिल्म पहले तो कराची में तो इतनी चलेगी नहीं, चलेगी तो इंटीरियर में, इंटीरियर में सिनेमा ही नहीं है, तो वो बना के हम कहाँ करेंगे, क्या करेंगे उसको बना के इसलिए सिंधी फिल्म बनने। अच्छा सर, फर्ज करें एक सिंधी फिल्म बना रहे हैं, आप खुद बना रहे, बल्कि चले मैं बना रहा हूँ, और उसमें जो आप एक खतरनाक इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं और आपके बेटे फहद मुस्तफा एक गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, और एंड में आपने उस गैंगस्टर को गोली मारनी है, अपने बेटे को फहद को, तो आप क्या गोली मार देंगे? हाँ, क्यों नहीं गोली मारूंगा। तो मैंने अपने बेटे खालिद को एक सीरियल में काम किया, उसमें मैंने को फायर किया। अच्छा, हाँ, ये वो बहुत खतरनाक सीन था हमारा। अच्छा, बेटे को मैं फायर करता हूँ, तो एज ए एक्टर तो करूंगा, बाकी ये है कि, लेकिन देखो ना, अब फहद या मैं, अब हम लोग एक्टर बन चुके हैं, तो ये हमारे लिए चीजें अब इतनी मायना नहीं रखती कि मेरा बेटा सामने मैं गोली कैसे मारूं, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनलिज्म, हम प्रोफेशनलिज्म आ गए। अच्छा, फहद भाई क्योंकि बहुत काम किया उन्होंने, पर्सनली अगर मैं कहूं कि फहद भाई का सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, चाहे वो फिल्म का हो ड्रामा का, तो कौन सा आप बताइए? यार देखो, इसके ड्रामे मैंने बहुत कम देखे हैं। एक ड्रामा मैंने इसमें देखा था, मैं अब्दुल कादिर हूँ। वाह, उसका कैरेक्टर मेरा तारिक बेटा जो ऑस्ट्रेलिया में है, वो कहता था कि अबू या इसके मैं अब्दुल कादिर के गाने गाड़ियों में बजते रहते हैं। हाँ, वो गाना था मैं अब्दुल कादिर, हाँ कोई था, मुझे याद नहीं। तो एक तो वो बहुत खूबसूरत था ड्रामा उसका। दूसरा अभी कभी मैं कभी तुम जो इसने किया, जो पूरी दुनिया में तकरीबन उसकी वाह हो गई। इंडिया में फैंस बन गए, इंडिया वाले रो रहे थे फहद के लिए, तो वही है जल्दी से उसके लिए। तो मैंने ये देखा जब उसके लास्ट एपिसोड सिनेमा में हुआ जी,
तो फहद ने नहीं बताया कि एंड क्या है, वो बता नहीं रहा था हमको। कह रहा अबू आप उधर आके देख। अच्छा, आपको भी फहद भाई ने नहीं, एंड बताया नहीं पता था? ही नहीं। पूछा था आपने? हमने पूछा भी था लेकिन नहीं बताया। ये प्रोफेशनलिज्म है प्योर, बिल्कुल। सस्पेंस खत्म होता है। तो ऐसा हुआ कि मैंने देखा सोशल मीडिया पे लोग गालियां दे रहे थे, अगर हानिया को कुछ हो गया और इन दोनों को कुछ हो गया तो प्रोड्यूसर के घर पे आके पथरा करेंगे। इतने सीरियस हो गए थे लोग, मतलब अपना लिया था अपना लिया था कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स को ना। हाँ, तो ये इसमें फहद भाई की खूबी थी ना कि ऐसा रोल दोनों प्ले की, किया कि हानिया हाँ, ने फहद और माशाल्लाह रानिया दोनों दोनों ने की जो केमिस्ट्री थी हाँ। वो ऑन स्क्रीन लोगों को बड़ी पसंद आई। कमाल कर दिया। तो बताओ उन्होंने। तो फिर जब हम सिनेमा में गए ना तो यकीन करो मुझ पे ये टेंशन था कि अल्लाह करे यार इसकी एंड कोई ऐसी हो कि लोग उसको एक्सेप्ट करें। हाँ, तो जब वो एंड आई ना हाँ, तो मैं कहता हूँ कि इतनी खूबसूरत एंड किसी प्ले की नहीं हो सकती। जबरदस्त। और वो बाद में मुझे बताया फहद ने कि वो पूरा सीन लिखा ही उसने था एंड का एंड का। जबरदस्त। तो कमाल था, अगर आपने देखा होगा ना। जी जी यार, तो वो सर वो ड्रामा तो मतलब आखिर में सब कुछ करने के बाद कहते हक करो बस यार, इतना और दूर वो जो जाए। एंड का सीन था, हाँ ना। उनका डायलॉग था और एक इमोशनल सीन था, और ये जो अपने डैडी को समझा रहे होते कि मेरे साथ ये हुआ, यूं बिल्कुल। क्या रोते हुए। तो यार फहद कमाल है। भाई, मैं समझता हूँ ही इज वन ऑफ द वर्सटाइल एक्टर ऑफ पाकिस्तान दैट वी हैव इन आवर मीडिया इंडस्ट्री राइट हाँ नाउ। उसने मेहनत की है बहुत माशाल्लाह, उसमें है उसकी potential है। एक्चुअली पता है वो बड़े डेडिकेटेड है अपने काम को माशाल्लाह। लेके, वो वो ड्रेसिंग को कहता है कि लेके। मैं ये मेरा शौक है। हाँ, तो शौक से एक उसने ड्रामा किया, फैसल कुरैशी भी था उसमें, मीरा थी या कोई और जिसमें वो बंगाली बने, बंगाली। बहुत जबरदस्त कमाल का है। फहद भाई की सबने इसको अच्छा आप किया, उससे- लेकिन इसको मैंने देखा, मैंने कहा कमाल की तुमने बंगाली कैरेक्टर किया है भाई। एक्चुअली मैं फहद भाई का खुद बड़ा पर्सनली फैन हूँ। एज एन एक्टर तो वो है ही अच्छे, लेकिन मैं उनको इसलिए फॉलो करता हूँ, वो एक शार्प बिजनेसमैन है, उनको काम करना आता है। आया वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, आया वो कोई ऐड कर रहे हैं, आया वो कोई ड्रेसिंग कर रहे हैं, आया वो कोई एक्टिंग कर रहे हैं। भाई मैंने एक ड्रामा बनाया था, ये मोहब्बतें, जी प्राइवेट सेक्टर से, जी। वो सेल नहीं हो रहा था, अच्छा। 2-3 साल डब्बे में पड़ा रहा। हाँ, मंजूर मक्सी हमारे डायरेक्टर होते थे, पीटीवी के वो डायरेक्टर थे, मुझसे सेल नहीं हो रहा था। फिर फहद ने कहा कि अबू मैं इसको सेल कराता हूँ। वाह। तो सलमान इकबाल से उसके ताल्लुकात थे इस वक्त। उसने उसको बोला कि भाई जितने भी पैसे दो ये ले लो। उसने पूरे पैसे जितने के बने थे वो हमको दिए और चला दिए। तो एक इंटरव्यू मैंने सुना फहद का, कह रहा था कि अबू को चीज़ बनाना आती है, बेचना नहीं आती। वाह, और वो आती है फहद, वो आती है फहद को। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कहा कि मैं बना तो लेता हूँ लेकिन मुझे बेचना नहीं आता उसका।